शांत होकर सुनो, दुख में ही भाग्य चमकता है। श्री कृष्ण की ये अमूल्य सीख हमें जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी धैर्य और विवेक रखने की प्रेरणा देती है। जब हम दुख में घबराते नहीं बल्कि शांत होकर आत्मचिंतन करते हैं, तब हमें अपने भीतर की शक्ति का बोध होता है। हर संकट अपने साथ एक अवसर लेकर आता है, लेकिन उसे देखने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। जैसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है, वैसे ही दुख से लड़कर ही इंसान अपने भाग्य को चमकाता है। यही गीता का सार है। जीवन में दुख तो सभी के हिस्से आता है। किसी का धन चला जाता है, या किसी का अपनों से रिश्ता टूटता है, या कोई समाज के तिरस्कार में घिर जाता है, तो कोई अपने ही आत्मविश्वास को खो बैठता है। ऐसे समय में मन अशांत हो जाता है, निर्णय क्षमता खत्म होने लगती है और इंसान खुद को हारा हुआ मान लेता है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, शांत होकर सुनो, दुख में ही भाग्य चमकता है। इसका अर्थ है, जब तुम शांत चित्त से दुख का सामना करोगे, तभी तुम्हें जीवन की असली दिशा और अपने भीतर छिपी शक्ति का बोध होगा। क्योंकि दुख की घड़ी ही आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण और आत्मबल की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ये बात केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची कहानियों से प्रमाणित होती है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कथा है एक युवक राम की, जो अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार से गुजरते हुए अपनी किस्मत को चमका बैठा। राम एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसका सपना था, एक दिन वह एक सफल लेखक बनेगा। उसकी किताबें लाखों लोगों की सोच बदलेंगी और उसके शब्दों से लोग जीवन जीने की प्रेरणा पाएंगे। कॉलेज खत्म होते ही वो नौकरी के लिए नहीं, बल्कि लेखन के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। छोटी छोटी पत्रिकाओं में अपने लेख भेजता, कविता लिखता, कहानियां बनाता। लेकिन सालों तक किसी भी प्रकाशक उसकी रचनाओं को स्वीकार नहीं किया। कुछ ने तो उसका मजाक भी उड़ाया। ऐसा कौन सोचता है कि एक आम लड़का लेखक बन जाएगा? नौकरी कर ले भाई। राम निराश तो हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। दिन रात वो लिखता रहा। एक दिन उसने अपनी पहली किताब पूरी की और बड़े विश्वास के साथ उसे एक प्रकाशक को भेजा। 2 महीने बाद जवाब आया, कहानी में दम नहीं है, बाजार में नहीं बिकेगी, क्षमा करें। यह जवाब राम के लिए आघात था। उसने घर में खुद को बंद कर लिया। दोस्त छूट गए, परिवार ने भी कहना शुरू कर दिया, कुछ नहीं हो सकता इस लड़के का, अपना समय बर्बाद कर रहा है। राम टूट गया। उसे लगने लगा कि शायद सब ठीक कह रहे हैं। वो सोचने लगा, क्या मेरी कोई पहचान नहीं बन पाएगी? क्या मैं वाकई किसी काबिल नहीं हूं? उसी समय एक रात राम एक मंदिर गया। वहां एक वृद्ध साधु शांत भाव से बैठकर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे थे। उनके शब्दों में शांति थी, उनकी आंखों में धैर्य का प्रकाश था। राम उनके पास बैठ गया और कहने लगा, बाबा, जब जीवन हर ओर से ठुकरा रहा हो तो क्या किया जाए? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुख में मत घबरा। जब बारिश होती है तो बीज मिट्टी में दबकर सड़ता नहीं, बल्कि वहीं से अंकुर फूटता है। तू घबरा क्यों रहा है? फिर उन्होंने गीता का एक श्लोक सुनाया, दुखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्प्रिय। अर्थात जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी है। फिर बोले, शांत होकर देख बेटा, ये दुख तुझे सिखा रहा है। यही समय है जब तुझे अपने अंदर झांकना चाहिए। क्या तूने खुद से कभी पूछा कि तू लिखता क्यों है? दुनिया के लिए या अपनी आत्मा के लिए? राम चौंका। वो खुद से ये सवाल कभी नहीं पूछ पाया था। वो तो बस मान्यता की तलाश में लिख रहा था। साधु की बातें उसके भीतर गूंजने लगी। उसने उसी रात घर जाकर अपने पुराने लेख फिर से पढ़े, लेकिन इस बार एक शांत चित्त से। धीरे धीरे राम ने समझा, उसकी लेखनी में जो कमी थी वो भाव की थी। वो दूसरों को देखकर लिख रहा था, खुद को समझकर नहीं। फिर उसने अपने भीतर झांका और लिखा, अपने दर्द से, अपने संघर्ष से, अपने सवालों से। वो सुबह 5 बजे उठकर नियमित रूप से लिखता,
दिन भर किताबें पढ़ता, खुद को बदलता। कई महीनों तक उसने अपनी नई किताब तैयार की। इस बार बाजार के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार के लिए। उसने वो पांडुलिपि खुद ही ऑनलाइन प्रकाशित की। नाम रखा शांत होकर सुनो। कुछ ही समय में वो किताब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हजारों लोगों ने उसे पढ़ा और कहा, इस किताब ने हमारी जिंदगी बदल दी। राम को कई प्रकाशकों ने संपर्क किया, नामी मंचों पर बुलाया जाने लगा। लेकिन अब वो पहले वाला राम नहीं था। अब उसमें शांति और आत्मबल आ गया था। इस कहानी में राम का दुख असल में उसका शिक्षक बना। जब उसने दुख के सामने शांत चित्त से आत्मचिंतन किया, तभी उसे अपने अंदर की शक्ति का एहसास हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में शांति होती है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। दुख जीवन का अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ का द्वार होता है। जो दुख में घबराता नहीं, बल्कि शांत होकर अपने भीतर झांकता है, वही अपने भाग्य को पुनः रच सकता है। अब सवाल यह है कि इसको अपने जीवन में लागू कैसे करें। इसके लिए कुछ विचार इस प्रकार है। दुख की घड़ी में निर्णय न लें। पहले अपने आप को शांत करें, अपने मन को संयमित करें, फिर निर्णय लें। अपने भीतर झांकें और जानने की कोशिश करें कि क्या यह दुख कोई सीख दे रहा है, क्या मैं इससे बेहतर बन सकता हूं। शब्दों, ध्यान और स्वाध्याय से मन को शांत करें। इसके लिए अपनी धार्मिक किताबें जैसे गीता पढ़ें और अपनी आत्मा से संवाद करें। अस्थायी प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि जो आप आज सोच रहा है वो कल बदल सकता है। इसीलिए कहा गया है कि वो दुखी तो था जिसने मुझे खुद से मिलवाया, और जब मैं खुद से मिला तब भाग्य ने मेरा दरवाजा खटखटाया। श्री कृष्ण की ये अमर वाणी सदा याद रखें। शांत होकर सुनो, दुख में ही भाग्य चमकता है, क्योंकि दुख तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारे भीतर के भगवान की पहली दस्तक है। जीवन में जब कोई बड़ा संकट आता है तो मनुष्य का स्वभाव होता है भाग जाना। कोई रिश्तों से भागता है, तो कोई जिम्मेदारियों से, तो कोई सच्चाई से, तो कोई खुद से। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। ये श्लोक केवल कर्म के प्रति लगन नहीं, बल्कि ये भी सिखाता है कि संकट के समय हमें अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो संकट दिख रहा होता है वो सिर्फ एक भ्रम होता है। असल में वहीं से एक नया रास्ता निकलता है, एक नया भाग्य आकार लेता है। इसी विचार को गहराई से समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे युवा की जो भागने ही वाला था, पर श्री कृष्ण की सीख ने उसे जीवन का योद्धा बना दिया। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। नील का रास्ता वहीं से निकला जहां अंधेरा था। नील एक प्रतिभाशाली लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। एक बड़ा व्यवसायी बनना चाहता था। उसके पास एक अनोखा स्टार्टअप आइडिया था, गांवों के कारीगरों को शहरों की मार्केट से जोड़ना, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। नील ने कॉलेज खत्म करते ही कुछ साथियों के साथ एक छोटी कंपनी शुरू की। शुरुआत में काम ठीक चला, लेकिन जल्द ही कई मुश्किलें आने लगी। मार्केटिंग का अनुभव नहीं था, सप्लाई चेन बिगड़ गई, कर्ज बढ़ता गया। एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त ने कंपनी छोड़ दी और साथ ही उसके पैसे भी ले गया। अब नील अकेला था। आर्थिक तंगी थी, परिवार की नाराजगी थी और समाज का ताना कि पढ़ाई करके ये क्या शुरू कर दिया, नौकरी करता तो अच्छा होता। इन सब से नील टूट गया। उसने ठान लिया, अब बहुत हुआ, मैं हार गया हूं, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। हार की मन स्थिति में नील एक शाम अपने कॉलेज के पुराने प्रोफेसर से मिलने गया, जो गीता और श्री कृष्ण पर विशेष रुचि रखते थे। नील ने रोते हुए कहा, सर, मैंने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार गया। अब मैं सब छोड़कर नौकरी करूंगा। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, नील, क्या तुम जानते हो, जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर धनुष छोड़ दिया था, तब श्री कृष्ण ने क्या कहा था?
नील चुप रहा। तब प्रोफेसर बोले, श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध मत छोड़ो अर्जुन। संकट से भागना कायरता है। यही युद्ध तुम्हारे भाग्य का द्वार है। भाग गया तो जीवन भर पछताओगे। फिर उन्होंने गीता की ये पंक्ति सुनाई, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो संशय करता है वो नष्ट हो जाता है। और बोले, नील, तुम्हारे जीवन का युद्ध अभी शुरू हुआ है और तुम मैदान छोड़ने जा रहे हो। उस रात नील घर जाकर चुपचाप बैठा रहा। उसने श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठकर एक सवाल किया, क्या मुझे रुक जाना चाहिए? मन की गहराई से आवाज आई, या तो भाग जा और हमेशा पछताते रहना, या डट जा और अपना रास्ता बना। नील ने एक बार फिर से कागज उठाया, अपनी गलतियों की लिस्ट बनाई। कहाँ चूक हुई, किस जगह अनुभव की कमी थी, कौन से लोग सही नहीं थे। फिर उसने योजना बनाई। इस बार योजना नहीं, रणनीति से काम करूंगा। उसने लोकल कॉलेजों में युवाओं से मिलना शुरू किया, उन्हें इंटर्नशिप दी, सोशल मीडिया का सहारा लिया, डिजिटल मार्केटिंग सीखी और गांवों में जाकर खुद कारीगरों को ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। 3 साल बाद उसका वही स्टार्टअप पूरे भारत में ग्रामीण शिल्प के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब लोग उसे एक प्रेरणादायक वक्ता के रूप में बुलाने लगे। इसका असली संदेश यही है कि रास्ता वही निकलता है जहां अंधकार लगता है। नील की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर संकट का दरवाजा एक नए अवसर की सीढ़ी होता है, लेकिन अक्सर वो सीढ़ी डर, थकावट और असमर्थता के पर्दे में छिपी होती है। अगर नील उस दिन भाग जाता तो शायद उसकी कहानी वही खत्म हो जाती, लेकिन उसने श्री कृष्ण की तरह युद्ध को स्वीकारा और उसी अंधेरे में अपना भाग्य बना लिया। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं, जो डगमगाए नहीं वही अपने भाग्य को रच सकता है। आज के जीवन में इस सीख को कैसे अपनाएं? इसके लिए कुछ विचार इस प्रकार है। संकट को अवसर समझें। जब कुछ बुरा हो रहा हो तब खुद से पूछें, ये मुझे क्या सिखा रहा है? भागने से पहले ठहरें, और जब मन कहे कि सब छोड़ दे तब कुछ दिन शांत चित्त से विचार करें। शायद यही तुम्हारा नया मार्ग है। संकट में खुद से पूछें, क्या मैं कायरता से भाग रहा हूं या समझदारी से निर्णय ले रहा हूं? संकटों में श्री कृष्ण की गीता पढ़े। गीता केवल धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन के युद्ध में योद्धा बनने की विज्ञान है। इन सब का निष्कर्ष यही है कि संकट तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन वो लोग इतिहास रचते हैं जो संकट से भागते नहीं और उससे भिड़कर नया इतिहास लिखते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यही सिखाया था। तू योद्धा है अर्जुन, और योद्धा मैदान से भागता नहीं। आज भी श्री कृष्ण की यही वाणी हर जीवन संग्राम में गूंजती है। शांत होकर सुनो, दुख में ही भाग्य चमकता है, क्योंकि संकट वही द्वार है जहां से तुम्हारा असली रास्ता निकलता है। इसका अंतिम संदेश यही है कि जिसने तूफानों से दोस्ती की वही साहिल तक पहुंचा। जो हर संकट से लड़ा वही अपनी किस्मत को गढ़ा। तो अगली बार जब जीवन का संकट सामने खड़ा हो तो उसे भगाओ मत, उसे देखो, समझो और तब देखना, वही तुम्हारी ताकत बन जाएगा। यही श्री कृष्ण की सच्ची प्रेरणा है, हर उस इंसान के लिए जो जीवन को रणभूमि की तरह जीता है।